पुलिस पहुंची वहां पर सोनू मोनू के घर पर, जो प्रमोद सिंह के बेटे हैं और अपराधी भी हैं इलाके के। तो परिवार वालों ने कहा कि पहले हम लोग पुलिस की तलाशी लेंगे तब पुलिस को घुसने देंगे। तो पुलिस वालों ने बड़े अनुशासित तरीके से अपनी तलाशी भी दिलवाई। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा पुलिस की फजीहत हुई। लोगों ने कहा कि ऐसा मनोबल अपराधियों का बढ़ गया है कि पुलिस को तलाशी लेने के बाद घुसने देते हैं। उसके बाद पटना के सीनियर एसपी ने 2 दरोगा जी को बलि का बकरा बना दिया। हाथीदह के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया और पचमहला के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। एक बार फिर से सोनू मोनू गैंग ने मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को खुली चुनौती दी है। दरअसल जनवरी महीने में जिस प्रकार से नौरंगा गांव में सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह में गोलीबारी की घटना हुई थी और इस पूरे मामले में अनंत सिंह से लेके सोनू मोनू गैंग यानी दोनों भाइयों को जेल की हवा खानी पड़ी थी और आखिरकार फिर बीते कुछ दिनों पूर्व सोनू मोनू ने अनंत सिंह के समर्थक पर गोलीबारी की है। इस पूरे मामले में सोनू मोनू गैंग के घर पर पटना पुलिस की टीम छापेमारी करने जाती है तो पुलिस की ही तलाशी ली जाती है। इस पूरे प्रकरण पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, सोनू मोनू गैंग ने एक बार फिर से अनंत सिंह को खुली चुनौती दे दी है। अब हालात देखिए कि पुलिस छापेमारी करने गई थी, पुलिस की ही तलाशी हुई। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये पटना ज़िला में एक पचमहला थाना है। तो पचमहला थाना क्षेत्र में एक गांव है नौरंगा जलालपुर। वहाँ एक सरपंच पति हैं मुकेश सिंह और मुखिया पति हैं प्रमोद सिंह। इन दोनों के बीच किसी चीज़ को लेके विवाद हुआ। उसके बाद 1-2 राउंड फायरिंग भी हुई, गोलीबारी भी हुई। फिर पचमहला थाना में एफआईआर भी हुआ और 2-3 रोज़ पहले कुछ थानों की पुलिस पहुंची वहां पर सोनू मोनू के घर पर, जो प्रमोद सिंह के बेटे हैं और अपराधी भी हैं इलाके के। तो परिवार वालों ने कहा कि पहले हम लोग पुलिस की तलाशी लेंगे तब पुलिस को घुसने देंगे। तो पुलिस वालों ने बड़े अनुशासित तरीके से अपनी तलाशी भी दिलवाई। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा पुलिस की फजीहत हुई। लोगों ने कहा कि ऐसा मनोबल अपराधियों का बढ़ गया है कि पुलिस को तलाशी लेने के बाद घुसने देते हैं। उसके बाद पटना के सीनियर एसपी ने 2 दरोगा जी को बलि का बकरा बना दिया। हाथीदह के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया और पचमहला के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। अब देखिए, इसमें सारे वाद विवाद हो रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि पुलिस की विश्वसनीयता पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। इससे ये पता चलता है आखिर सोनू मोनू के परिवार ने क्यों पुलिस की तलाशी ली। क्योंकि उनको ये आशंका रही होगी कि पुलिस अपनी ओर से कोई सामान लाके, कोई हथियार लाके या कोई दूसरा प्रतिबंधित सामान लाके उनके घर में रख देगी और फिर उनको झूठे मामलों में फंसा देगी। तो ऐसा शक था कि अनंत सिंह जेडीयू के विधायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और उनको ये लग रहा होगा, जो कुछ हद तक सही भी है, कि पुलिस जो है वो अनंत सिंह के इशारे पर काम कर रही है। और देखिए, तो अनंत सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है सर, गोपालगंज में जो ठीक है, लेकिन उतनी मजबूती से नहीं कर रही है। एक होता है एक्शन, एक होता है खाना पूरी। तो ठीक है, पुलिस खाना पूरी करती है अनंत सिंह के खिलाफ भी, लेकिन कड़ा एक्शन नहीं होता। अभी देखिए, 2-3 दिन पहले ही अनंत सिंह की पत्नी को, नीलम देवी को, बिहार सरकार में मंत्री पद दिया गया है। जबकि वो ना विधायक है ना एमएलसी है, लेकिन उनको उप मंत्री का पद दे दिया गया। मंत्री पद की सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो और इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे पलटू राम, वो तो अनंत सिंह के आगे हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते थे। तो एक मैसेज चला गया और मैसेज कहीं ना कहीं सही है कि जो बिहार सरकार है वो अनंत सिंह के साथ खड़ी है मजबूती से, और अनंत सिंह के इशारे पर सोनू मोनू को उनके परिवार को तंग किया जा रहा है। तो ये दोनों को तंग किया जा रहा है सर आपके ये एक मैसेज गया है ना। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि देखिए बहुत बार लगता है कि एक तरफा एक्शन हो रहा है। बहुत बार लगता है कि पुलिस का जो एक्शन है वो एक तरफा एक्शन हो रहा है ना। जैसे 100 राउंड गोलीबारी हुई थी पिछले साल 22 जनवरी को, तो उसके बाद वो अनंत सिंह के लदमा के घर पर रेड पुलिस का नहीं हुआ। पुलिस को वहाँ भी रेड करना चाहिए था कि किस हथियार से आपने गोलीबारी की, कैसे हुआ। तो ये सब बातें हैं कि लगता है कि पुलिस का एक तरफा एक्शन हो रहा है। तो ये है। और मैं फिर पुलिस वालों से कहता हूँ, चाहे वो आईपीएस हो या सिपाही हो, कि सबको संविधान के प्रति और कानून के प्रति निष्ठा रखनी है। आजकल क्या हो गया कि पुलिस वाले सत्ताधारी दलों के लठैत बन गए हैं, है ना। और इस वजह से पुलिस की छवि खत्म हो रही है, पुलिस की विश्वसनीयता समाप्त हो रही है। जी सर, इस पूरे मामले को लेके सोनू मोनू तो फरार चल रहा है लगातार। इस पूरे प्रकरण में आपको क्या लगता है कि किसकी? अब देखिए, मैं तो वहाँ
था नहीं, शस्मदीद था नहीं। देखिए गलत तो दोनों हैं। कब तक गूंजता रहेगा नौरंगा गांव? अब सोनू मनु वो की तो वीडियो से अनंत सिंह देखिए के, ये गैंग वार है ना? गैंग वार। पुलिस को किस तरह से रोका जाए? अरे पुलिस को देखिए पहली बात कि सख्ती करनी चाहिए, और दूसरी बात है कि दोनों ओर सख्ती करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सोनू मनु पर सख्ती हो रही है और अनंत सिंह के सामने पुलिस भींगी बिल्ली है। जैसे अभी बिहार में क्या हो गया है कि जो सत्ताधारी, सत्ता संपोषित अपराधी हैं उन पर पुलिस एक्शन नहीं लेती है। और मान लीजिए रीतलाल यादव जो राजद से जुड़ा हुआ क्रिमिनल है, तो रीतलाल यादव पर कड़ा एक्शन हुआ, गिरफ्तार किया गया, पटना जेल भेजा गया, पटना जेल से भागलपुर भेजा गया। लेकिन जब अनंत सिंह को AK-47 मामले में हाई कोर्ट ने बरी किया, तब तो बिहार सरकार ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। या जब अनंत सिंह को दुलार चंद यादव हत्याकांड में जमानत दी गई, तो बिहार सरकार ने उस जमानत के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। तो ये जो एक मैसेज हो गया है कि बिहार सरकार अनंत सिंह के साथ खड़ी है, ये मैसेज बहुत गलत जा रहा है जी। चलिए, सीधे तौर पे इस पूरे प्रकरण पर पूर्व IPS अमिताभ दास सर का कहना था कि कहीं ना कहीं पुलिस सख्त नज़र नहीं आ रही है। सहयोगी दीपक के साथ रोहित, माई PDS समाचार, पटना।